बड़ा कोई सम्मान नहीं है, जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं है। जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं है। यूँ तो लोग पूछते हैं पत्थरों को, मगर मेरे भीम से बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो ये हमारे लिए भगवान थे नहीं, भगवान हैं। भगवान थे नहीं, आप सुन पा रहे हैं बाबा। बक्सर जो जिला है ये बैकवर्डों का गढ़ रहा है, बहुजनों का गढ़ है। और साहब हमारे लिए बहुजनों के लिए भगवान थे नहीं, भगवान है। क्या कहिए के गांव हमको लग रहा है कि कुछ भी नहीं तो कम से कम 100 से ऊपर रैलियां होंगी। 100 से ऊपर, 100 से ऊपर होंगे। हम तो ऐसे अनुमान लगा रहा है इस पर ही चलेगा। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि ना गीता, ना बाइबिल, ना कुरान चाहिए हमें। चाहिए तो सिर्फ भारतीय संविधान चाहिए, क्योंकि पूरा बहुजन का मोमेंट जो है कि इस साल जो है कि बहुत ही जबरदस्त झांकी निकलेगा, जिसमें सारे महापुरुषों को दिखाया जाएगा। जो है कि काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसका नाम है राम भद्राचार्य जी, जो कि कहते हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कुछ नहीं आता था, संस्कृत का नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, जिसको लेकर के मनुस्मृति को जला दिए। देखिए भैया, ये कहा हम जाहिल गंवार की बात करते हैं, वो तो दूना का अंधा सूरा है। अब क्या करें, जाहिल गंवार करें? उसको जाहिल के जाहिल नहीं कहते, कहा कि हम तो और ही कुछ नहीं कर रहे हैं, हम संविधान से बंधे हुए नहीं तो और भी कुछ कर देते। वो जाहिल गंवार जो खुद दूना का अंधा है, उसको क्या पता है गीता, संविधान, रामायण और तो तुलना वही ना करेगा। गीता जो वर्तमान में है जोगी जी के, हनुमान जी क्या है, दलित है। और बताइए कि ये दलित में आ गए तो दलित को क्या समझ रहे हैं, हनुमान समझ रहे हैं। तो हम 14 अप्रैल को आप देख लीजिएगा, पूरा बक्सर जिला एक एक जगह नीला ही नीला हो जाएगा। इसमें इसलिए क्या कहिएगा, जो बहुत सारे बहुजन लोग हैं जो कि बाबा साहब को नहीं मानते हैं, बाबा साहब के कारवा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और नहीं बढ़ाते हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा 14 अप्रैल के शुभ अवसर पर? देखिए मैं उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा। अच्छा क्या कहिएगा, जैसे मान कर चलिए कि अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए परमिशन की आवश्यकता है, परमिशन लेने के लिए बहुजन लोग जाते हैं और कहीं कहीं पर नहीं दिया जाता है। क्या वहाँ पर जो है कि जयंती मनाना उचित है? देखिए हमें मोदी जी, अमित शाह और योगी जी हैं, ये नाकाम हो चुके हैं और यहाँ का नीतीश जी को तो कुछ मत करिए, तो देखते हैं और मिशन के लिए चल रहे हैं। बक्सर जिला को नीला नीला करने में कितने बहुजन लोग सहयोगी? बाबा साहब के विचार को बढ़ाएंगे तो खुद ही बढ़ जाएंगे दरिया में सब। 14 अप्रैल आ रहा है और उसमें भव्य तरीके से पूरा बक्सर जिला होगा नीला। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात, मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि पूरे भारत जो है कि महापर्व के रूप में 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाने जा रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातें करेंगे कि वाकई जो है कि बक्सर जिला जो है कि अभी तक भगवा कलर दिखा, लेकिन कब तक जो है कि यदि 14 अप्रैल ये लोग मनाते हैं धूमधाम से, तो क्या पूरे बक्सर जिला को नीला नीला करने में सक्षम हो पाएंगे या नहीं? आइए हम इसी पर चर्चा करेंगे और बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। ये आपको भी धन्यवाद करते हैं, जय भीम करते हैं। सर क्या लगता है कि अभी तक जो है कि पूरा बक्सर जिला भगवा कलर से पूरा दिख रहा है, यानी कि 14 अप्रैल पर क्या लग रहा है कि पूरा भगवा जो है कि नीला कलर में बदल पाएगा? जिनका नाम है भगवा है तो ठीक है चलो, भगवा जिनका नाम है भागने वाला है। ये भगवा जो कलर जो लगा हुआ है, ये लोगों को, ये दुकान खोले हुए हैं लोग जबरदस्ती, पैसा लेते हैं, पैसा लिए हैं लोग, लोग को दिखाने का काम करते हैं कि नहीं भगवा मैं हो जाए। लेकिन यहाँ बक्सर जो जिला है ये बैकवर्डों का गढ़ रहा है, बहुजनों का गढ़ है, और ये बनावटी जो भगवा दिखाई दे रहा है, ये बनावटी है लोगों को दिखाने। आप किस स्तर से कह रहे हैं कि ये जो है बक्सर जिला जो है कि बहुजनों का गढ़ है, बहुजनों का ये शहर है, लेकिन जो है कि हर जगह देखिए आप शहर चौक चौराहे पर आप
किधर भी नज़र घुमाइएगा तो अभी रामनवमी के शुभ अवसर पर जो है कि पूरा भगवा भगवा कलर कर दिया गया है। तो क्या लगता है कि इससे दिखने में क्या लगेगा कि भगवा कलर सब ये आपको ये दिखाने में और करने में बड़ी अलग चीज़ है भाई। हाँ। ये दिखाए हैं लोग अपना मजदूर रख के और एक पूंजीवाद लोग अपना खरीद कर ये बक्सर को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए हर स्तर से कि जहाँ बैकवर्ड हमारे जो बहुजन लोग हैं, बहुजन की संख्या में कितने परसेंट लोग हैं, अगर आंकड़ा कर देंगे तो एक छोटी सी इकाई दिखाई देंगे, लेकिन संपत्ति वाले हैं लोग। पहले से शोषण जुल्म जाति करके और देखिए बक्सर का जितना भी सरकार का योजना है, सरकार की जो विधि व्यवस्था है, सब पर ये लोग हावी है। और इधर से उधर से करके दिन को रात करके, रात को दिन करके ये लोग पैसा वसूली करके हजारों लाखों लाख रुपए खर्च करके दिखा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जो है कि अभी महापर्व 14 अप्रैल आ रहा है, इसमें क्या बहुजनों का मूवमेंट क्या रहेगा, बक्सर के लिए क्या रहेगा, बक्सर में क्या दिखेगा, नीला नीला दिखेगा या भगवा ही रह जाएगा? आप देख लीजिएगा, ये कहीं टक्कर में नहीं है। टक्कर तो उसको कहते जो बराबरी पे। हाँ, टक्कर में नहीं। एक छोटा गांव जिसकी छोटी सी भी संख्या है, वो भी बाबा साहब की जयंती में, और बाबा साहब की जयंती नहीं, हम लोग का आर्थिक दिवस है उस दिन। और यही नहीं, हमारा मुक्ति दिवस भी वही है। और हमारे क्या कहते हैं, शोषण जुल्म जाति निवारण मुक्त के दिन है वो, जिन्होंने अपनी पूरी संघर्ष हम लोग पर अपनी संघर्ष करके हम लोगों को परिवर्तन के राह को दिखाया। ये हमारे लिए भगवान थे नहीं, भगवान हैं। भगवान थे नहीं, आप सुन पा रहे हैं, बाबा साहब हमारे लिए, बहुजनों के लिए भगवान थे नहीं, भगवान है। क्या कहिएगा? जैसे कि आप देखते हैं जो भगवान जो आज रामनवमी को दिखा रहे हैं, जो खुद राम जी हैं अपनी पत्नी को छोड़कर एक दूसरे के कहने पर छोड़ दिए, अपने बच्चे को नहीं पहचान पाए, वैसे हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर जी पूरी आजीवन हम लोगों के लिए क्या क्या नहीं इतना सहने के बाद आज परिवर्तन की लहर, आज हमको बोलने और चलने का अधिकार प्राप्त जो हुआ है, ना किसी भय भगवान से नहीं हुआ है, जो हुआ है तो बाबा साहब के मिशन से, बाबा साहब के संघर्ष से, उनकी आंदोलन विचारधाराओं से आज पूरी भारत में बहुजन बना हुआ है। और इनके देखिए, हम लोग सिद्धांतवादी हैं और सिद्धांत से परे नहीं रहते हैं हम लोग। और हम लोग को जो बाबा साहब ने इतनी पूरी कष्ट में सह के आगो पर चल कर अपने परीक्षा दिया, हमारे संतों महापुरुषों ने हर तरह के कठिनाइयों को झेल कर यहाँ तक लाए हैं, तो वो लोग कुछ नहीं कर पाते थे और नहीं करने के बात करते थे, क्योंकि उन्होंने संघर्ष में ही विश्वास रखते थे। तो उनका हम लोग वंशज उनके संघर्ष में विश्वास करते, जिस तरह नंबर करके लोग दिखाते हैं, वो तो चाहे तो हम कभी करके दिखा देते हैं हम लोग, क्योंकि भीमपुरा गांव में ज़्यादा लोग नहीं था। आज शोषण जलमजात चल रहा है, कई जगह हमारे महापुरुषों को, मूर्तियों को के साथ क्षतिग्रस्त करता है लोग। अगर हम लोग भी चाहें तो 10 मिनट की बात नहीं है, क्योंकि आप इतिहास देखिए तो ये लोग तोड़ ताड़ कर लेते हैं, और इसलिए हम लोग डर न जाते हैं नहीं। ये हम लोग संविधान का रक्षा करने के लिए जो हमारे महापुरुष ने हमको हथियार बना के दिया और हमका अधिकार बना के दिया, उस पर कोई उंगली नहीं उठाए तो उनमें हमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि बक्सर जिला के अंदर यही नहीं, जितनी प्रखंड 16 प्रखंड जितना ये लोग दिखाई दे रहा है, उसे कहीं 20 नहीं होगा तो कम नहीं होने वाला। अब देखिए, अभी बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले कम से कुछ नहीं तो 8-10 हाथियाँ होंगी, घोड़े होंगे, कम से कम कुछ नहीं तो 5000 की संख्या में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले लोग होंगे। उसमें क्या कहते हैं कि उसमें बाबा साहब के रथ होंगे, उसमें महापुरुषों का भी रथ होगा, जिसमें ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले की फातिमा शेख जी भी होगी, नारायण गुरु का भी होगा। मैंने तमाम जो देश में जो सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा हमारे हैं, वो रोड पर दिखाई देंगे। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि बक्सर जिला में इतिहास रचने वाला कार्य किया जाएगा 14 अप्रैल को। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि 14 अप्रैल को भव्य जुलूस, भव्य रैली और भव्य जो है कि तरीके से किया जाएगा, उनका जन्मदिन मनाया जाएगा, जो सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। हाँ, इसके बाद जो है
कि ये के गांव हमको लग रहा है कि कुछ भी नहीं तो कम से कम 100 से ऊपर रैलियां होंगी। 100 से ऊपर, 100 से ऊपर होंगे। हम तो ऐसे अनुमान लगा रहे हैं, तो हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं लोगों की सिचुएशन, क्योंकि हम वहीं घूम कर रहे हैं। अभी हम मठिया महला जा रहे हैं बक्सर में, वहाँ सब जुलूस होने के बाद 4 बजे जुलूस निकाली जाएगी और कम से कम उसमें भी 4000 की संख्या होगा। उसमें जो हम कहते हैं कि जो हमारे महापुरुष जो लड़ाई किए थे भीम कोरेगांव का वो कटआउट बन रहा है। उसके बाद संविधान का जो बन रहा है, और क्या कहते हैं कि यीशु मसीह ईसाई का भी बाइबल भी होगा, कुरान भी होगा, फिर उसके बाद जो है कि गीता भी होगी, और उसके ऊपर संविधान का जो हमारा नौजवान लड़कों ने वहाँ पर तैयारी करें दिखाने के लिए कि सबसे नहीं, हमारा संविधान सबसे ऊपर है और इस पर ही चल रहा है, इस पर ही चलेगा। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि ना गीता, ना बाइबल, ना कुरान चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ भारतीय संविधान चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान इजाज़त देता है बोलने को, चलने को और धन अर्जित करने को, धन रखने को। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती नज़दीक आ रहा है और इसमें जो है कि पूरा बहुजन का मोमेंट जो है कि इस साल जो है कि बहुत ही ज़बरदस्त झांकी निकलेगा, जिसमें सारे महापुरुषों को दिखाया जाएगा। आइए हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि अभी एक वीडियो जो है कि काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसका नाम है रामभद्राचार्य जी, जो कि कहते हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसलिए मनुस्मृति को जलाए। इस पर हम कुछ प्रकाश डालेंगे और बातें करेंगे इनसे। क्या कहिएगा सर, जो है कि रामभद्राचार्य जो कि जा करके जो है कि अपना बताते हैं, कथा बाँचते हैं और उसमें कह देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कुछ नहीं आता था, संस्कृत का नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, जिसको लेकर के मनुस्मृति को जला दिए। देखिए भैया, ये कहा हम जाहिल गंवार की बात करते हैं, वो तो दूना का अंधा सूरा है। अब क्या कह रहे हैं, जाहिल गंवार करें, इसलिए उसको जाहिल के जाहिल नहीं कहते, कहा कि हम तो और ही कुछ नहीं कर रहे हैं, हम संविधान से बंधे हुए नहीं तो और भी कुछ कर देते। वो जाहिल गंवार जो खुद दूना का अंधा है, उसको क्या पता है गीता, संविधान, रामायण और तो तुलना वही ना करेगा। गीता जो कह रहे हैं कि मनुस्मृति में क्या है, उसके लिए सब कुछ है, लेकिन पूरी देश का, पूरी आवाम का ये ग्रंथ जो है वो हमारा संविधान है। बाबा साहब की बात करते उनके 7 पीढ़ियाँ आज भी मैं कह रहा हूँ, वो समुदाय के 7 पीढ़ियाँ आज भी औकात नहीं कि बाबा साहब की पैदा करके दिखा दे। वैसे पढ़े लिखे विद्वान को जो अमेरिका के मैंने कोलंबिया विश्वविद्यालय का प्रथम छात्र हैं भारत के लिए, इनको गर्व होना चाहिए। ये लोग दुखी इस बात करते हो जो जाहिले का अर्थ है तो अपने बेटी से शादी क्या करवा दिए। हमारा सवाल उनसे है कि आप एक एक चीज ठो कर लेते हैं, तो जाहिले का अर्थ है वो अनपढ़ थे, उनका संस्कृत नहीं रहता तो ब्याह शादी कैसे कर दिए भाई। आपकी बेटी, आपकी समाज की बेटी जो कविता पांडे थी, उनका शादी कैसे हो गई, आप काहे कर दिए। आपको तो आपके जो बस का था, इन लोगों का बस का था जनाब, तो पढ़ने नहीं दिया गया संस्कृत। देखिए आज संस्कृत का प्रोफेसर ही नहीं हुए बल्कि PhD कर लिए उस पर। लेकिन भद्राचार्य जी कहते हैं कि कुछ संस्कृत का नॉलेज नहीं था, जिसको लेकर के जो है कि मनुस्मृति को जला दिए, ऐसा टिप्पणी उन्होंने कहा है, किया है। देखिए बाबा साहब पढ़े थे इसलिए जलाए, आज जो पढ़ाई नहीं होता, जो अंधा है उसको क्या पता है। वो जो भद्राचार्य अनपढ़ जाहिल है, उस पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी विश्व गुरु से जो है कि प्रसिद्ध है, जगत गुरु को लोग कहते हैं। भैया देखिए, छिनैती करने वाले, रेप करने वाले, है ना, अभी को फोटो दिखाएं अपने मोबाइल में, क्या करवा रहा है, जो नया जो बना है, क्या कहते हैं, कौन तो बाबा है महाराज, अभी हमको लग रहा है कि 28 वर्ष का है, वो क्या करवाते हैं इस मेला में, क्या ये करवाए, ये जाकर इनको तेल मिलने वाला होगा, कोई लौंडा होगा, उनका अगर तेल मिलेगा, मसेगा और इनका गुरुवारी करेगा तो बने में करेगा। ये लोग जो है कि ये RSS का ये पूछवा पिल्ला लोग हैं, पूछवा पिल्ला कुत्ता कह दिया जाए, चाटने वाला। तो ये RSS के और क्या कहते हैं मनुस्मृति की प्रोधा है लोग। ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो लोग चाहे किसी जाति मजहब का हो, पढ़ने में आगे हो, चलने में आगे हो, सामाजिक परिवर्तन में आगे हो। इसमें तो देखा जाए कि हमारे बहुजन समाज का अधिकांश नवयुवक हैं या पुराने लोग हैं या बेटियां हैं हमारी, वो आगे बढ़ती जा रही हैं। अगर इनकी संस्कृत की बात आती तो भागवत पढ़िए,
उनका प्राण पर ही है, उसमें जाति वर्ग का व्यवस्था करके उनका जूता धोने के लिए काम करेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार 19 में चुनाव था, तो ये मुख्यमंत्री जो थे क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश वाले, अखिलेश यादव, नहीं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही वर्तमान में है योगी जी कि हनुमान जी क्या है, दलित है। अब बताइए कि ये दलित पे आ गए तो दलित को क्या समझ रहे हैं, हनुमान समझ रहे हैं। तो हनुमान किस लिए समझ रहे हैं, उनका जूता ढोएगा, उनका बर्तन मांजेगा, उनको तेल मालिश करेगा, उसकी इशारे पर चलेगा। तो हम लोग हनुमान नहीं, अम्बेडकर हैं, अम्बेडकर के वंशज हैं। बाबा साहब ने अपने दलदल में रहने के बाद भी अपने समाज को, अपने लोगों को, यहाँ तक कि बहुजन को छोड़िए, हार्वर्ड को भी रोटी रोजी मिल रहा है, तो लोग रोटी कमाने काम कर रहे हैं। यही नहीं, आपको बता देते हैं कि यही सामंतवादी लोग बाबा साहब को फोटो बेचकर करोड़ों खरबों में चला गया है। आप सुन पा रहे हैं, यही सामंतवादी लोग जो है कि बाबा साहब के फोटो को बेच करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, इनका कहना है। क्या कहिएगा, बहन मायावती को भी वो जो है कि टिप्पणी किए हैं, कहते हैं कि बहन मायावती को भी जो है कि एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, और उन्होंने जो है कि मनुस्मृति को गाली देने में पहली महिला है जो कि मनुस्मृति को गाली दे रही थी, उन्हें हमें बहन कहने में भी शर्मिंदगी महसूस। देखिए, ये अराजकता फैला रहा है, देश में बगावत करा रहे हैं, दंगा प्रसाद कराने के लिए लोगों का साजिश था। लेकिन इस तरह के समाज पढ़ा लिखा है, पूरा देश पढ़ा लिखा है। इनके पखंडी ढोंगी जो है, ये चमचोर जो लोग हैं, ये इनका नाकाम रहा है। और बताइए, वो जो पढ़ रहे हैं मायावती जी को पूरा देश गर्व करता है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, प्रोफेसर रह चुकी हैं, और गधा बनकर नहीं आज चर्चा पर मुख्यमंत्री का पद संभाली है। उनकी रीजन में अपना, तुम्हारा जो भगवा वाला है, तुम्हारा जूता पोंछने वाला है, उसके सरकार में, उनके सरकार में आप तुलनात्मक करके देख लीजिए कि जोगी जी कोई नया काम करके दिखाए हों। आप अंधे हो, तुमसे क्या बात करें। देख लो, जो भी बहन जी के शासन काल में जो बना है, उसका आज तक सरकार ने लिपि पोती करके उसका नाम को मिटाता है, उसका नाम को मिटा कर करता है। कोई कॉलेज नहीं बना, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना, इतने दिन के बनने के बाद भी। तो ये अंधा आदमी से क्या हम कहेंगे, लोग अंधा है। कारण है कि जो भगवा कलर का जो पाठ लोग पढ़ा रहे हैं और जो दवा खिला रहे हैं, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए, नालायक बनाने के लिए कि हम जो कहें वही ठीक है। तो ये बताइए कि जो मायावती कह रहे हैं, ये बताइए कि अभी हमारा रायपुर के विधायक है इतना का, उसको क्या कहेंगे। वो पढ़ा लिखा ज़्यादा है, उदित राज जो है मैंने ढेर पढ़ा लिखा है। आज जितना बीजेपी में और भगवा में दलित गया और न दलित गया है, आज इसको कुछ लूट नहीं, वो पढ़ा लिखा है। ये तो कटाक्ष करना है, कर भी करेंगे। बहन जी के बनने में तुम्हारी बेटियां का भी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, बहन जी नहीं बन सकती हैं। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, जगत गुरु जी के लिए ये इनका बयान है कि आपकी पूरा बेटियों का जिंदगी लग जाएगा, फिर भी बहन मायावती का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। तो क्या कहिएगा जो है कि बक्सर, अब आएंगे हम ऑन द पॉइंट पे कि बक्सर जो है कि जिला बहुजनों का है, लेकिन क्या लग रहा है कि 14 अप्रैल को पूरा नीला नीला दिखेगा। इसमें कहीं कोताही नहीं। 14 अप्रैल को आप देख लीजिएगा, पूरा बक्सर जिला एक एक जगह नीला ही नीला हो जाएगा। इसमें कहीं दोहमत की चीज़ें नहीं है। पूरा गांव शहर, पूरा गांव शहर, यही नहीं, रात को दीप बीतेगा, हम लोग दीप प्रोज्वलित करेंगे। पूरी बक्सर जिला नहीं, पूरी भारत में होता है, क्योंकि वहीं से हमको रोशनी मिला है, उनसे रोशनी मिला है। तो वो दीपावली हम नहीं मनाते, दीपावली भी आज हमारे लिए आज ही है। हम दीप प्रोज्वलित करते हैं, हम लोग, हमारे समाज के लोग, क्योंकि इनसे राह परिवर्तन मिला है, इनसे रोशनी मिली है, उनसे सत्ता परिवर्तन में हमारा मान अधिकार मिला है। इनसे बड़ा कोई भगवान है ही नहीं, भगवान को भगवान है ये। अच्छा, उन बहुजनों के लिए क्या कहिएगा जो बहुत सारे बहुजन लोग हैं जो कि बाबा साहब को नहीं मानते हैं, बाबा साहब के कारवा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और नहीं बढ़ाते हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा 14 अप्रैल के शुभ अवसर पर? देखिए, मैं उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं, जहाँ सत्ता नहीं है, जिसका सत्ता नहीं होता है, जिसका शासन नहीं है, वो सुशासन हो जाता है। और सुशासन में क्या होता है कि दुखी दुख होता है। जो समाज ताज़ा नहीं होता, वो कभी समाज राजा नहीं बनता है। क्या बात कर रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि जो समाज ताज़ा नहीं होता वो कभी राजा नहीं होता। क्या कहिए।
राजा नहीं होता, उसके माथे पर गुलाम ही गुलाम रहता है। जो लोग इधर उधर भटक रहे हो जानते हैं चटकारता के चलते बाबा साहब की हर एक बात उनको याद है, लेकिन वो लालच में इतना बंधे हुए हैं कि वो कह नहीं पाते, चल नहीं पाते, अंदर अंदर उसको लगते भी है। लेकिन आप किस तरह आप रहेंगे, कितने दिन तक उनके जूतियाँ माथे पर ढोंगे। जिसका बाप अगर गुलामगार होगा तो उसका आने वाली 4 पीढ़ियाँ दलाल पैदा होगी। अगर इससे आप लोग बच्चिए, आने वाली पीढ़ी को दलाल मत बनाइए, घूसखोर मत बनाइए, एक समाज पैदा करिए, एक देश का शासन प्रशासन को चलाने वाला बनाइए, देश का गौरवशाली इतिहास लिखने का आप लोग काम करें। किसी की बातों में ना आकर, जब वो अपने भगवान के लिए नहीं डरते हैं, जब वो अपने बातों के लिए नहीं पीछे हटते, वो हमसे सब करो तो हम अपनी बात को रखने से क्या कमी है? अब कहाँ से कमी हो? आप एक आवाहन कर तो देख लीजिए, कोई ना कोई ऐसा बना है कि यदि कहीं जुल्म अत्याचार समाज पर होता तो कहीं ना कहीं एक चिंगारी भड़कती है, लड़ने मरने यहाँ तक कि मिट्टी के लिए भी बर्बाद हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा करके तो देखिए 4 कदम, समाज आपके साथ है, डरिए मत। ये पौधा है आपका, परिवर्तन है आपका, विकास भी होना है तो बाबा साहब तो होना, ना तो किसी से वाला नहीं है। चलिए, बहुजनों का भगवान अंबेडकर है, ये आप एकदम इनके सिवा देखिए, भगवान महापुरुष जो हमारे लिए हैं, जो हमारे परिवर्तन में लगे हैं, इनसे बड़ा ना है, ना होगा, ना होने वाला है। क्योंकि इसका जागता जाता प्रमाण था कि अयोध्या का मंदिर देख रहे हैं आप, अयोध्या का मंदिर फंसा हुआ था, किसके तो बताया? अगर बाबा साहब ने संविधान को नहीं दिया होता तो रामलला भी नहीं आते। क्या बात करते हैं? हाँ, मोदी जी लाए हैं। मोदी जी देखिए, मोदी जी लाए हैं तो क्या कहते हैं कि जो हम कुछ भागल गए पैसा लूट कर, प्राण प्रतिष्ठा भी किया गया, मोदी जी कराए हैं। जिनके पिताजी नहीं है उनका प्राण प्रतिष्ठा करवा देते ना मोदी जी। कितने लोग मर रहे हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा करवा देते। तो आपको क्या कहना है, मतलब कि बाबा साहब ही दिलाए हैं उनको अधिकार सब कुछ? बाबा साहब भी महापुरुष है, जो भगवान है, जो अभी उनका भी जन्मदाता बाबे साहब है, दूसरा कोई है ही नहीं है। जहाँ भी देखते हैं मंदिर में डकैती होता है, कौन जाता है? कहाँ जाते हैं लोग? थाना में जाते हैं। थाना किसके हिसाब से चलता है? संविधान के हिसाब से। कोर्ट में जाते हैं लोग, कोर्ट किसके हिसाब से चलता है? अभी ट्रस्ट का मामला था, किसके यहाँ गए थे लोग? कोर्ट में गए थे कि नहीं? जब अयोध्या वाला मामला फंसा था, कहाँ गए थे? कोर्ट में गए थे। तो देखिए, कोर्ट से फैसला बना कि अपनी मर्जी से बनाए, तो बताइए कि कौन हुआ उससे बड़ा? अगर भगवान में इतनी शक्ति होती तो खुद फैसला ले लेते। खुद के कह सकता ही नहीं था, थाना कह सकता ही नहीं है। अभी नई बाजार में मंदिर क्या है कि चोरी हुआ था, किसका लोग गए थे? थाने में गए थे, थाना पे पैर लिखवाए थे। तो ऐसा सब नहीं है, हमारे समाज के लोग जानते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। लेकिन आप लोग डरिए मत, आपके पीछे पूरी आवाम लगी हुई है। आप कहीं देख चिंगारी ठीक, बस सच्चाई होनी चाहिए, किसी के कहावे में नहीं, कि धोखे में नहीं रहकर आप जो अपनी आवाज़ को रखिए। हम लोग चलने के लिए आपके कदम कदम साथ हैं। क्या कहिएगा जिन्होंने भारत का सुंदर संविधान दिया, कानून दिया, लेकिन उनका जयंती मनाने के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है, कहाँ तक सत्य है? परमिशन तो साहब ने नियमावली ही बनाए हैं। परमिशन का मतलब होता है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि आज भी बाबा साहब को पहले भी विरोध करने वाले लोग थे और बाबा साहब को भी दलाल कहने का लोग काम किया। लाला लाजपत राय ये आवाज़ उठाए थे कि गो बैक आवाज़ उठाए थे। तो साइमन कमीशन का आने का मतलब क्या था कि आज भी, इससे पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलामों के गुलाम हैं। तो साइमन कमीशन ने बुला कर नहीं कहते कि आज भी परिस्थितियाँ हमारे समाज को देख लीजिए, आज भी हम गुलामी के गुलामों में जी रहे हैं। क्योंकि गुलामों के लोग पहले अंग्रेज के गुलाम थे, अब उनका गुलाम हम लोग हैं। तो साइमन कमीशन आए थे तो बाबा साहब को लोग गुलाम क्या कहते हैं दलाल बनाया था। लेकिन देखिए, उस वक्त भी हमारे लोग को उल्टा सीधा पढ़ाकर समझाकर बाबा साहब का विरोध करवाया। क्योंकि इसका 1991 में इसका प्रमाण है कि गांधी मैदान में बाबा साहब आए थे, मायापुरी लेकर आए थे। उस वक्त भी लोग पत्थर चलाए थे, क्योंकि उस वक्त भी मुख्यमंत्री भोला पासवान अपना शास्त्री थे, पासवान समाज के। अच्छा, क्या कहिएगा जैसे मान कर चलिए कि अंबेडकर जयंती मनाने के लिए परमिशन की आवश्यकता है। परमिशन लेने के लिए बहुजन लोग जाते हैं और कहीं कहीं पर नहीं दिया जाता है। क्या वहाँ पर जो है कि जयंती मनाना उचित है? देखिए, अगर ये परमिशन के लिए नहीं दे रहा है सरकार, प्रशासन, वो प्रशासन तो पहले से देख रही है।
वो नहीं चाहते उनकी विचारधारा फले, उनकी विचारधारा पर लोग चले, समानता का अधिकार ले। वैसी स्थिति में क्या करेगा बहुजन? वैसी स्थिति में देखिए हम लोग करेंगे। आप पोर्टल लगा दो, कोई भी एक लगा कर बंद कर दो। अरे कितना दिन तुम बंद करोगे? हम तो करना तो करेंगे जब आप परमिशन मुझको नहीं। संविधान का उल्लंघन हुआ। देखिए अब तो यही नहीं चाहते हैं। एक तरह से भगवा कलर लहराने के कितना लोगों के पास था। देखिए आप मीडिया बंधु, आप बताइए कुछ लिए हुए नहीं ना उन लोगों से? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो बताइए कि इस तरह की बात करते हैं तो भाई उनका परमिशन मिल जाता, हमारा परमिशन क्यों नहीं मिलता है? उनका भी आता है तो हमारा आता नहीं है। आतंक तो लोग खुद फैला रहे हैं। कहीं कहीं पर नहीं मिलता है। देखिए कहीं कहीं पर देखिए मोदी जी और अमित शाह और जो हमारे बिहार का जो मुख्यमंत्री हैं, इनसे मिले होंगे और उनकी कार्य पर चलते होंगे, नहीं तो परमिशन किसी को उस स्थिति में बहुजन लोग क्या करेगा? एकदम जुलूस निकालेंगे, चाहे जो कुछ हो देखा जाएगा। हाँ, समानता का अधिकार, समानता भाईचारा करके हम लोग भाईचारा करने के लिए और विचारधारा पर धरातल पर चलने के एक प्रेरणा है, ना कि हम लोग आतंकवादी है। लोग तो लाठी भाला तलवार देख रहे हैं कि ये भगवा में तो एक बार लाठी और पिस्टल भी दिखाया गया है, कई जगह दिखाया तलवार दिखाया जाता है। और एक तरफ से मुस्लिम को कहता है लोग आतंकवादी असली हथियार लेकर चलता है, तो खुद मुस्लिम का अपना ही छीन का लोग देख रहा है। डरवाने क्या है? ये डरवाने की बात है ना कि उसमें तलवार निकलता है, भाला निकलता है। बहुत जगहों पर दिखा जाता है। बता दूं कि बहुत जगहों पर वीडियो वायरल हो रहा है, कोई चर्च पर चढ़ करके भगवा लहरा रहा है तो कोई मस्जिद पर चढ़ करके भगवा लहरा रहा है। ये चीज़ जो है कि अभी भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। ये कैसा शासन प्रशासन, कैसा ये जो है कि सरकार है जिसमें इजाज़त देती है कि आप जा करके कहीं पर भी किसी का चर्च पर चले जाइए, किसी का मस्जिद पर चले जाइए। ये चीज़ देखने को आता है। मुख्य कारण है ये लोग करते हैं लोग कि कहीं ना कहीं से प्रशासन और सरकार जो चल रही है वर्तमान में, उनका कहीं से न कहीं से उन पर आशीर्वाद है। तुम जाओ करो, जो होगा हम लोग संभाल लेंगे। और सरकार चलाने में मोदी जी, अमित शाह और योगी जी हैं, ये नाकाम हो चुके हैं। और यहाँ का नीतीश जी तो पूछो मत करिए, तो एक बच्चा से चढ़ कर उसको थप्पड़ मार देता है। आने पर कहीं चिका मारा जा रहा है। इतने बढ़िया होते तो कौन पूछता? उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए बहन जी की सरकार में। एक पर में चिड़िया का पर मारने का औकात क्षमता नहीं था, लेकिन यहाँ तो खुद करवाया जा रहा है। और एक तरफ से बहुजन समाज के लोग जो अम्बेडकर जयंती और रविदास जयंती या न महापुरुषों का, महापुरुष का जो जुलूस निकलता है, वैचारिक रूप से वैचारिक करने के लिए, भाईचारा जोड़ने के लिए और प्रेम से एक दूसरे गले मिलते हुए, और उसमें इतना शुद्ध कि ना किसी तरह का आपजनिक भाषण होता है, ना आपजनिक नारेबाजी होता है, ना ही आपजनिक किसी से वातावरण होता है। और सीधा हम लोग मार्ग रास्ते पर अपना जुलूस निकलते अपने घर जाते हैं, ना किसी मंदिर पर, ना किसी के आहत पर, ना किसी के विचारधारा पर हम लोग चोट मारते हैं, क्योंकि हम लोग मिशन के हैं और मिशन के लिए चल रहे हैं। बक्सर जिला को नीला नीला करने में कितने बहुजन लोग सहयोगी करेंगे और सहयोग बनेंगे, और पूरे बहुजन कितने जनसंख्या में यहाँ पर बहुजन आ रहे हैं? देखिए ऐसे कहा जाए तो कम से कम कुछ नहीं तो लाखों लाख लोग आएंगे। लाखों लाख से ऊपर, मैंने कम से कम कुछ 3 लाख से ऊपर होंगे। अलग अलग अपना जुलूस प्रदर्शन लेकर, जो जैसे अलग अलग जो हैं, जैसे राजपुर विधानसभा है, बक्सर विधानसभा है, डुमराव ब्रह्मपुर विधानसभा है, ये विधानसभा से अलग अलग तमाम लोग अपना अपना जुलूस प्रदर्शन लेकर आते हैं। आपको बताया ना शुरू में कि एक छोटा सा भी गाँव है, वो भी अपना एक जुलूस तैयार किया हुआ है। अब देखिए हमारा गाँव छोटकानुआ में, वहाँ है, पांडेपट्टी में है, कराची में है, कि हर जगह से, एकदम हर जगह बक्सर जिला के, मैं बता दूं कि बक्सर जिला के हर कोने से लोग आएंगे और अपना जो है कि जलवा दिखाएंगे और पूरे बक्सर जिला को नीला नीला करेंगे। हमारे साथ थे सुभाष अम्बेडकर जी। आप लगातार बने रहें, और इस वीडियो को आप किस तरह देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद। क्या कहिएगा जाते जाते दर्शकों से 14 अप्रैल का शुभ अवसर? आप सभी को मैं दिल के गहराइयों से बाबा साहब की जयंती पर आप सभी को धन्यवाद करते हैं और मंगल कामना की बात करते हैं कि आप लोग बाबा साहब के विचार को बढ़ाइए। बाबा साहब के विचार को बढ़ाएंगे तो खुद ही बढ़ जाएंगे। दरिया में, समुंदर में आपको नदी की जरूरत नहीं है, खुद एक दरिया है, एक समंदर भी वहीं है। छलांग लगाएंगे तो डूबने का अवसर नहीं है प्राप्त, ऐसे भी पार करते चले जाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप बाबा साहब की जयंती को बढ़िया से मनाएं और भाईचारा बनाएं और लोगों से प्रेरणा स्रोत का काम करें। चलिए एक मैं शायर बोल दूं कि जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं है।
जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं है। यूँ तो लोग पूछते हैं पत्थरों को, मगर मेरे भीम से बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो 14 अप्रैल आ रहा है और उसमें भव्य तरीके से पूरा बक्सर जिला होगा नीला नीला। आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।